तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो फाइनली हमारे बोरुटो मांगा चैप्टर 70 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड कल या फिर परसों तक हमारे बोरुटो मांगा का चैप्टर भी आ जाएगा। तो अगर आप उस चैप्टर को मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो बेल आइकन को भी ऑन कर देना। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले लीक हुआ है हमारे बोरुटो चैप्टर 70 का कवर पेज। तो इस बार के कवर पेज में होने वाला है हमारा अमाडो। और अमाडो क्यों है इधर, इसके बारे में आपको आगे पता लगेगा। एंड देन शायद हमारे चैप्टर 70 के कुछ स्टार्टिंग के पेज लीक हुए हैं जिसमें हमारा शिकामारू ईडा को बहकाने की कोशिश कर रहा होता है, बट वहीं पर हमारा कोड ईडा से कुछ कहता है जिससे हमारी ईडा कोड की बात मान लेती है। और अब जो हमारा शिकामारू होता है वो और भी ज्यादा ही परेशानी में आ जाता है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं हमारे नारुतो को जो कि लैब के बाहर आ जाता है और वो लैब के अंदर कोड डाल के लैब का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो डोर खुलता नहीं है। हमारी एडा भी इतने में ही उसकी सन्निगान को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी सन्निगान की एबिलिटी से देखती है कि बाहर हमारे सासके, बोरुटो एंड नारुतो आ चुके हैं। हमारी एडा शिकामारू को बताती है कि उसने डोर लॉक कर दिया है ताकि वो तीनों अंदर ना आ सके, क्योंकि अगर वो तीनों अंदर आएंगे तो वो भी उसकी एबिलिटी के शिकार हो जाएंगे, इसलिए उसने डोर को लॉक कर दिया है। हमारे शिकामारू सन्निगान को देखने के बाद थोड़ा सा शॉक होता है, जैसे कि उसे सन्निगान के बारे में कुछ ना कुछ तो पता ही है। खैर ये तो चैप्टर के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन तभी जो हमारा शिकामारू होता है वो इनो की एबिलिटी की हेल्प से कांटेक्ट करता है हमारे नारुतो से। वो नारुतो से कहता है कि मैं एनिमी की एक न्यू एबिलिटी के बारे में सीख रहा हूँ, तो इसलिए अगर तुम इन सब में से थोड़ा सा बाहर रहोगे तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। एंड देन हमारी एडा शिकामारू से कहती है कि उसका लीव विलेज से कोई भी दुश्मन वाला नाता नहीं है, बट जो हमारा शिकामारू होता है वो एडा से कहता है जो कुछ भी तुम कर रही हो ये तुम्हें एक लीव विलेज का दुश्मन ही बनाता है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। लेकिन इतने में ही सीन चेंज होता है हमारे कावाकी की ओर। जो हमारा कावाकी होता है वो सुमित से बात कर रहा होता है और वो उसे बता रहा होता है इशिकी के वर्ड्स के बारे में। वह कहता है इशिकी ने सही कहा था, मैं इस कारमा के बिना एकदम एम्प्टी हूँ और अमाडो ने बिना मेरी मर्जी के ये कारमा मेरे अंदर डाल दिया था, बट स्टिल मैं इस कारमा को एक कर्ज समझता था, पर फिर भी इस कर्ज की हेल्प से मैं उज़ुमाकी नारुतो द 7th होकागे को बचा पाया। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट पैनल लीक हुआ था उसके अंदर हम देखते हैं हमारे कावाकी को जो कि उसकी सुकुना हिकोना वाली एबिलिटी की हेल्प से एकदम छोटा हो जाता है ताकि वो जल्दी वहां पर पहुंच सके। यस यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट लैब। हमारी एडा जिसने अपनी सन्निगान को ऑन कर रखी होती है वो भी देख लेती है कि कावाकी उधर आ रहा है और शर्म के मारे वो हमारे कोड से कहती है हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, यहाँ पर कावाकी आ रहा है। एंड अब जब हमारी एडा ने सब कह ही दिया था तो हमारा कोड वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो हमारे अमाडो को उसके क्लो मार्क में धक्का दे देता है एंड वो दोनों भी उसमें जा ही रहे होते हैं। बट जो हमारा शिकामारू होता है वो शैडो पोजीशन से उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है और वो लोग रुक भी जाते हैं, पर वहीं पर हमारी एडा एक बिग ब्रेन यूज़ करती है। वो हमारी जो डेल्टा होती है उसे कहती है शिकामारू को रोकने को एंड हमारे शिकामारू के ऊपर डेल्टा अटैक करती है, जिस वजह से हमारे शिकामारू को उन दोनों को फ्री करना पड़ता है। एंड देन हम देखते हैं जो हमारा कावाकी होता है वो उस लैब में पहुंच तो जाता है, बट अब काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जो हमारा डायमंड होता है वो हमारे बुड्ढे अमाडो को स्वागत करता है और अमाडो से कहता है हे ओल्ड गीजर तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन वहीं पर जो हमारा कोड होता है वो अमाडो से कहता है ज़्यादा बकवास नहीं, सीधा सीधा मेरे लिमिट हटवा दो, यहाँ पर तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। एंड हमारा अमाडो भी ऐसा ही करता है, वो एक कोड बोलता है जिसकी वजह से हमारे कोड के लिमिटर हट जाते हैं। उसकी बॉडी में काफ़ी बड़ा धमाका होता है, पर जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं एक न्यू कोड को यार जिसकी अपीयरेंस एकदम चेंज हो जाती है। लाइक मैं इस वाले कोड को जाता था, लाइक ये कोड मेरे को अच्छा बंदा लगता था। आई नो इसकी हरकतें काफ़ी ज़्यादा ही बुरी है, बट ये एक हीरो वाली वाइब देता था। आई नो कि वो एक विलन है बट स्टिल। लेकिन जो ये नया वाला कोड है भाई, आई एम डन विद इट। एंड अब पूरे 70 चैप्टर बाद जो हमारा कोड है उसके लिमिटर्स हट चुके हैं। एंड देन हमें लास्ट पैनल जो दिखाया जाता है उसके अंदर हम देखते हैं हमारे कोड को जो कि अमाडो के ऊपर एक लास्ट अटैक करने वाला होता है, लाइक अमाडो को खेल ख़त्म करने वाला होता है। यानी कि जो हमारा अमाडो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर RIP हो सकता है। बट मुझे लगता है कि किशिमोटो ने हमें चूतिया बनाया है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ यार, कॉमन सेंस वाली चीज़, लाइक जो हमारा कोड है वो अमाडो के ऊपर अटैक कर रहा है तो अमाडो जिंदा तो बचेगा नहीं, मरेगा ही। बट यहाँ पर आने वाला है एक ट्विस्ट। अब देखो जो इसके बाद मैं बताने वाला हूँ वो मेरी प्रिडिक्शंस है। लाइक वैसा लीक्स में कुछ नहीं दिखाया, मुझे लगता है किसी तरीके का स्पेस टाइम निंजुत्सु होने वाला है। अब ये शायद सास्के कर सकता है क्योंकि उसके पास भी एबिलिटी थी, मतलब पहले हुआ करती थी, अब तो कुछ नहीं है। लेकिन पहले जो उसकी रेनेगान वाली एबिलिटी थी वो भी अलग थी यार, क्योंकि वो बीच में एयर को ही रिप्लेस कर देता था किसी भी ऑब्जेक्ट से। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी एबिलिटी वो पूरी ही चेंज हो गई और एकदम डैम शिट बन गई। और हमें पता है सास्के उसकी रेनेगान का कितने अच्छे से यूज़ करता था। खैर जो भी हो, अब तो रेनेगान भी नहीं रही।
बट आई नो कि सास्के कुछ ना कुछ तो करेगा और शायद कोड वर्सेस बोरुटो देखने को मिल जाए तो मज़ा ये आ जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज लीक। यहाँ पे हमारी लीक्स खत्म होती है। आपको क्या लगता है लीक्स के बाद क्या होगा, यानी कि चैप्टर 70 में क्या होगा? कमेंट करके जरूर से बताना। लाइक क्या हमारा अमाडो मारा जाएगा या फिर अमाडो जिंदा बच जाएगा, या फिर क्या हमें कोड वर्सेस बोरुटो देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर से बताना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए